अरे इतना दे दिया है यूपी और बिहार में कि वहाँ का लोग भाजपा का झंडा ओढ़ के सोता है। राजस्थान, एमपी, हालत खराब है लोगों की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कहते थे रायताबाजी, इनको करना कुछ नहीं है। ये उनकी अव्यवस्था का सूचक है और उनको तुरंत और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। 5 सालों में वो काम नहीं हो पाया, इस वजह से थोड़ा टाइट है क्या मामला? इनसे पूछे बहन जी, यहाँ पे रहती, पूछे टाइट है। फ्री की चीजें नहीं उतनी करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। हमने सुना जरूर है आपकी रीलों पे। आपकी सैलरी मान लो 1 लाख है और 1 लाख बोनस मिल गया, तो अपने कर्मचारियों में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? तो 4 रील के बाद उन्हें एक रील दिखाई पड़ती होगी जिसमें अवध ओझा सर, जी हाँ, जो काफी मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी रील उन्हें ज़रूर दिखती होगी और वहाँ पर वो शिक्षा की और साथ ही साथ मोटिवेशनल ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिन्हें सुनकर युवाओं को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस समय और बहुत पहले से भी काफ़ी वायरल हैं अवध ओझा सर। इस समय आज की स्थिति की बात करें तो वो आम आदमी पार्टी से पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। 5 तारीख को चुनाव होने हैं। तो इस समय हमारे साथ अवध ओझा जी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंद। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये देखा गया कि आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या है? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पिछले 2 महीने से मैं अपने आप को जनता से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हर व्यक्ति से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ की परिस्थितियाँ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आने वाले समय में मैं यहाँ के लोगों से जुड़ने के बाद यहाँ के लोगों की समस्याओं पे काम कर सकूँ। ये सर एक पहाड़ी बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी पहाड़ी लोग हैं, तो क्या लगता है कि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं जो खुद नेगी हैं और पहाड़ी हैं, तो वो एक कड़ी चुनौती आपके सामने पेश कर सकते हैं? पहाड़ी भाइयों के लड़के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। भाई केजरीवाल ने जो मंगलम स्कूल बनाया है उसमें क्या सिर्फ यूपी और बिहार के लड़के पढ़ते हैं? सबके लड़के पढ़ते हैं, यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तरांचल, सबके। तो जब किसी की नीति से सबको फायदा होगा तो कोई उत्तरांचली और पूर्वांचली और ये सब नहीं देखता। वो ये देखता, अभी मान लो तुम प्राइम मिनिस्टर हो गए और बोले 40 रुपया पेट्रोल, पूरा भारत तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो जनता को चाहिए सुविधा। ना उत्तरांचल देखती है, ना वो पूर्वांचल देखती है, ना बिहार, ना बंगाल। वो ये देखती है कि कौन सा व्यक्ति हमारे और हमारे परिवार और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करने जा रहा है। आपने भविष्य की बात की, भाजपा भी कह रही है कि हम 2500 महिलाओं को देंगे, कांग्रेस भी कह रही है हम भी देंगे, ऑटो वालों को वो भी लोग कह रहे हैं कि हम इंश्योरेंस देंगे और बहुत सी तमाम चीज़ें देंगे, तो इसे कैसे देखते हैं? अरे इतना दे दिया है यूपी और बिहार में कि वहाँ का लोग भाजपा का झंडा ओढ़ के सोता है। नहीं देखे कभी? अरे यार ऐसे हंस रहा हो जैसे हम कोई नई बात बता रहे हैं। भाई 15 साल से यूपी में है और ऐसे ही लगभग बिहार में भी रहे हैं और वहाँ का लोग कहता है कि भैया हम तो सिर्फ भाजपा का झंडा ओढ़ के सोएंगे। अब राजस्थान, एमपी, हालत खराब है लोगों की और यहाँ देंगे। यहाँ चिंता इस बात की है कि केजरीवाल जी चौथी बार अगर सीएम बने तो 29 में आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत होने जा रही है। इस बात का दर्द सता रहा। देना है तो हाँ, तुम्हारी सरकारें पहले वहाँ दे देते, यहाँ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लोगों को पता चल जाता कि भैया यूपी में तो बिजली फ्री है, भैया राजस्थान में बिजली फ्री है, भैया राजस्थान के सरकारी स्कूल दुनिया के सबसे स्टैंडर्ड स्कूल हैं। पूरा श्रीलंका वहाँ पढ़ने आ रहा है, पाकिस्तान के बच्चे ही पढ़ने आ रहे हैं, बांग्लादेश के भी आ रहे हैं। ये सब रायतेबाजी, इसको हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कहते थे रायताबाजी। इनको करना कुछ नहीं है, इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल से इनको एक वो है कि आदमी धीरे धीरे भारत के जनमानस के मन पे समाता जा रहा है। बस यही बात की इनको चिंता है। अब आपने इलाहाबाद की बात कर ही दी तो मेरे ध्यान में आता है महाकुंभ। महाकुंभ को लेकर जिस प्रकार से इस समय स्थिति बनी हुई है, किसी भी बॉर्डर पे हम देखें तो लंबे लंबे जाम हैं और महाकुंभ में भी जो भगदड़ मची उससे भी कई मौतें हो गई। उस बारे में क्या कहेंगे? कितना बड़ा मिसमैनेजमेंट था ये? उस बारे में मैं शंकराचार्य जी से पूरी तरह सहमत हूँ। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये उनकी अव्यवस्था का सूचक है और उनको तुरंत और तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूँ। ठीक है सर, पड़पड़गंज के लोगों के लिए आप अपनी तरफ से क्या खास लाए हैं सर? पड़पड़गंज के लोगों के लिए मैं ये खास ले लाया हूँ कि मेरा 25 साल का शिक्षा का जो अनुभव है, आज के बच्चों को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है मोबाइल के दौर में। और मैं एक ऐसी संस्था खोलने जा रहा हूँ जहाँ उनके बच्चों को काउंसलिंग, गाइडेंस और कोचिंग फ्री में दी जाएगी। एक आखिरी सवाल सर,
पहले ये बातें हुई कि पहले कांग्रेस, फिर उसके बाद भाजपा और अब आखिर में आम आदमी पार्टी। तो क्या ये वाकई इसमें सच्चाई है इन बातों में कि आप इन जगहों पर भी सोच रहे थे चुनाव लड़ने के लिए इन पार्टियों से? बिल्कुल सच्चाई है। सारी भारत की पार्टियां हैं तो सब भारत के हित में सोच रही है, बुरा क्या है। और मैं सबके सामने एक ही प्रस्ताव रखा था, शिक्षा में सुधार, और वो बात केजरीवाल जी को समझ में आ गई, क्योंकि विद्वान आदमी है और सिविल सर्वेंट रहे हैं और इतने ज़्यादा दूरदर्शी हैं, तो उनको समझ में आ गई। उनको समझ में आ गई तो उन्होंने मुझे आमंत्रित कर दिया तो मैं आ गया। अब सर आपसे बात करते जा रहे हैं तो मन भी बहुत लग जा रहा है। ये बताइए सर कि जिस तरीके से हमने तमाम लोगों से बात की तो लोग कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव थोड़ा मुश्किल इस वजह से भी हो गया क्योंकि 2 साल कोरोना में निकल गए, उसके बाद जेल और इधर उधर की चीज़ों में निकल गए, तो दिल्ली में कुछ ढंग से 5 सालों में वो काम नहीं हो पाया, इस वजह से थोड़ा टाइट है क्या मामला? इनसे पूछे, बहन जी यहाँ पे रहती, पूछे टाइट है? इनसे भैया से पूछे, इनसे पूछे। लोकल हमसे काहे पूछ रहे हैं, हम तो अपनी पार्टी की तारीफ करेंगे। यहाँ का बच्चा कह रहा केजरीवाल के सिवा कोई नहीं, दिल्ली का लाल केजरीवाल, भ्रष्टाचारियों का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। अच्छा सर, आप भी रील में बोलते थे कि फ्री की चीज़ें नहीं उतनी करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, हमने सुना जरूर है आपकी रीलों पे। आपकी सैलरी मान लो 1 लाख है और 1 लाख बोनस मिल गया, तो अपने कर्मचारियों में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? भाई आपकी कंपनी का पर ईयर टर्नओवर 100 करोड़ है और आपकी कंपनी 150 करोड़ कमा लिया, 50 करोड़ एक्स्ट्रा आया, तो उसका बोनस देंगे कि नहीं देंगे? तो कहाँ बोनस? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि हमको कुछ केंद्र दे ही नहीं रही है, पैसा ही नहीं दे रही है। देने की जरूरत क्या है? हाँ, केंद्र को जो राज्यों को आवंटन करना होता है वो उसे करना ही पड़ेगा। और हमारा अपना दिल्ली का बजट फायदे का बजट है, हम 32,000 से 75,000 करोड़ पर आ गए हैं।